नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज हमेशा की तरह हम द हिंदू न्यूज़पेपर से 3 अक्टूबर का एक आर्टिकल लेने वाले हैं। तो आज का आर्टिकल एज यूजुअल अपना वही है, इसमें नई वोकैब सीखेंगे, अपना रीडिंग स्किल्स अच्छा करेंगे, स्कीमिंग भी अच्छी होगी अपनी, और करंट इश्यूज में से आज के जो आर्टिकल है उनमें से हमने जो सिलेक्ट किया है वो है मौसम संबंधी। तो जो जलवायु और मौसम संबंधी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कुछ डेटा आया हुआ है, तो आज का आर्टिकल देखते हैं क्या कहता है और इसकी वोकैब क्या रहने वाली है। तो देखते हैं, बहुत ही एक साइंटिफिक स्टडी है। सबसे पहले आज की शब्दावली में पहला है जो अपने पास इडियम आई है, ऑन द होरिजन, अवश्यंभावी, लाइकली टू हैपन और एग्जिस्ट सून, जो जल्दी ही होने वाला हो, ऐसा कुछ जिसके काम के होने की संभावना हो, तो उसे कहते हैं अवश्यंभावी। जो अवश्यंभावी हो, लाइकली टू हैपन और एग्जिस्ट, जिसकी निकट भविष्य में होने की संभावना हो, तो हम कहेंगे ऑन द होरिजन। तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है बोलचाल में। नेक्स्ट है डिफिशिएंट। डिफिशिएंट ये प्रोनाउंसिएशन है इसका, तो ये डी ई से आवाज आ रही है, शॉर्ट ई की ध्वनि आ रही है। डिफिशिएंट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नॉट हैविंग इनफ, पर्याप्त न होना, अपर्याप्त होना, इनसफिशिएंट होना, इनएडिक्वेट होना। तो एंटोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट। सफिशिएंट और एडिक्वेट में आई एन लगने से इसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा, और अगर आई एन को हम हटा देंगे तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एडिक्वेट और सफिशिएंट, एडिक्वेट यानी पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट। ए डेफिशिएंट रेनफॉल यूजेज हो गया, इसका एग्जांपल हो गया कि जो न्यून वर्षा अर्थात अल्प वर्षा जो कि सफिशिएंट नहीं है, तो ये इसका एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज डिल्यूज। डिल्यूज टू कवर समथिंग विद अ लॉट ऑफ वाटर, अर्थात किसी चीज को पानी से घेर लेना। तो बाढ़ या फ्लड के अर्थ में जल प्लावित होना, जल प्लावन होना, एज वर्ब इसका यूज हुआ है। तो डिल्यूज बाढ़। सिनोनिम्स फ्लड या टोरेंट। एंटोनिम इसका हो जाएगा जो पानी से गिरा हुआ, बिल्कुल भी पानी नहीं हो, सूखा हुआ, या ड्रिप जिसे अपने कहते हैं बूंद। तो बूंद बूंद सिंचाई वाले ड्रिप, वही ड्रिप है। तो अगर पानी की इतनी मात्रा हो जिसे बाढ़ की स्थिति हो, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, ड्रॉट या ड्रिप, सूखा या बूंद। तो डिल्यूज का अर्थ अपने और भी सेंस में कर सकते हैं, बोल चाल में भी अपने कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे मेल्स आ गए तो आप कह सकते हो देयर इज ए डिल्यूज ऑफ ईमेल्स। बहुत सारे लेटर्स आ गए, बहुत सारे मेमोरेंडम्स, ज्ञापन आ गए, तो भी आप क्या कह सकते हैं कि डिल्यूज ऑफ एमओयूज, मेमोरेंडम्स, रिमाइंडर्स, लेटर्स, ईमेल्स एटसेट्रा। तो किसी भी चीज की अति होने के अर्थ में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, फिगरेटिव यूज हो जाएगा। यूजेस देखते हैं। अबाउट ए डजन होम्स वर डैमेज्ड इन द डिल्यूज। डिल्यूज का अर्थ यहाँ पर है फ्लड। तो बाढ़ के अंदर है जो लगभग 1 दर्जन घर है जो वे डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। नेक्स्ट एंथ्रोपेनेजिक। एंथ्रोपेनेजिक, एंथ्रोपेजेनिक, एंथ्रोपेजेनिक होता है मानव जनित। अपने इस वर्ड को पहले भी सीख चुके हैं। ये इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक। तो प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा आप रिपीट करें मेरे साथ में, वो अभ्यास हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, कॉज्ड बाय ह्यूमंस और देयर एक्टिविटीज, मानव जनित, यानी कि जैसे एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, मानव जनित उष्णता, गर्मी, जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये कुछ ह्यूमनिस्टिक एक्टिविटीज हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनके कारण हो रहा है। एक ध्यान दें, जब प्रोनाउंसिएशन आप करें
तो TH की ध्वनि क्या है, थे की ध्वनि आए, तो इसका सिंबल होता है ये, जीरो के अंदर डैश थे होता है, जैसे साइन थीटा कोट थीटा। अगर TH की ध्वनि क्या आए, डे आए, तो इसका सिंबल ये होता है, इसके अंदर ऐसे उल्टा 6 लिखे इसके ना कट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जिसे अपने कहते हैं थैंक, क्या बोलते हैं, थैंक, तो ये क्या हो जाएगा, थैंक, तो ये इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थे की ध्वनि है, TH से क्या आ रहा है, थे की ध्वनि आ रहा है, तो TH से थे की ध्वनि आने से हमने ये लिख दिया। ए से आई की ध्वनि आ रही है तो थैंक। अब अगर अपने देखते हैं दे का, जैसे दिस, क्या बोलेंगे, THIS दिस, तो ये भी TH है, लेकिन इसकी ध्वनि क्या आ रही है, दे की आ रही है, तो ये हो गया। अब छोटी ई की मात्रा है तो दिस, तो ये क्या हो गया, दिस। तो TH से जब दे की ध्वनि आए तो ये सिंबल होगा, TH से जब थे की ध्वनि आए तो ये सिंबल होगा। आई डू होप आपको TH का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है कि हम IPA इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उच्चारण स्वीकार्य है वो भी साथ साथ में सीख रहे हैं, तो किसी भी देश में आप बोले तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक दिस, तो ये TH की जब ध्वनि आ रही है थे की, तो ये रहेगा आपका एंथ्रोपोजेनिक। तो ये मानव निर्मित गतिविधियां होती है, तो मैन मेड या जो कृत्रिम होगा, जो मनुष्य बनाएगा वो क्या होगा, कृत्रिम होगा, और जो ईश्वर बनाएगा वो क्या होगा, प्राकृतिक होगा। तो ये क्या है, प्राकृतिक, इसका हो जाएगा नेचुरल या गॉड्स एक्ट या एक्ट ऑफ गॉड, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस देखते हैं, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानव निर्मित गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल। स्पेशल क्या है, रिलेटेड टू स्पेस, स्पेशल, यहां पर देखिए से के बाद में सीधा ले का साउंड है, स्पेशियल ने बोल के स्पेशल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, कनेक्टेड विद द साइज और पोजीशन एंड एरिया ऑफ समथिंग, स्थानिक, भौगोलिक या आकाशीय, तो एरियल संबंध में भी आता है इसको, और जियोग्राफिकली आपका कितना एरिया कवर करता है, रिलेटेड टू स्पेस। सिनोनिम्स, डायमेंशनल, जिसका आयाम कितना हो, डायमेंशन कितना हो, या जियोग्राफिकल। एंटोनिम हो जाएगा ट्रांसवर्स या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, जो भौगोलिक भूभाग क्षेत्र से परे हो तो उसे ट्रांसवर्स या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बोलेंगे। इज स्पेशल अवेयरनेस इज बेटर देन मोस्ट मैन, तो उसका जो भौगोलिक या स्थानिक यानी लोकल एरिया के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत से अधिक से लोगों से ज्यादा अच्छा है, उसकी अवेयरनेस ज्यादा सही है। स्थानिक अवेयरनेस यानी लोकल एरिया के बारे में जानकारी ज्यादा है। नेक्स्ट वर्ड इज रीइटरेट, यानी RE से री, इसको कम स्ट्रेस किया गया है, नीचे स्ट्रेस मार्क है, जबकि इसके ऊपर, इस सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस मार है, तो इस पर हमें ज्यादा जोर देना है। तो रीइटरेट, 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 रीइटरेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, किसी बात पर बल देना, दृढ़ता पूर्वक कहना। तो आप किसी चीज को बार बार अगेन एंड अगेन कहते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं तो ये शब्दों को रिट्रेट करते हैं, रिपीट भी करते हैं, दोहराते हैं, उन पर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो टू से समथिंग अगेन वंस और सेवरल टाइम्स, तो एक ही बात को कई बार कहना। तो ये कई बार अपने आर्गुमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आप अपनी बात को ज्यादा दृढ़ता से कहना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, रीइटरेट करते हैं। रीइटरेट तो रिपीट और रीस्टेट करना, एंडिंग समाप्त करना, या इनकॉन्स्टेंट बात करना, असंगत बात करना या समाप्त करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस, शी reiterated that the government would remain steadfast in its spot, उसने इस बात पे बल दिया कि सरकार अपना समर्थन बनाए रखने में क्या रहेगी, स्टेडफास्ट रहेगी, दृढ़ रहेगी। नेक्स्ट, विगरी,
विगेरी क्या है? विगेरी दो तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, विगेरी या वेगेरी। ए की ध्वनि भी बोल सकते हैं और ए की ध्वनि भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन आ जाएंगे। तो वेगेरी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एन अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन समथिंग, किसी चीज में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाए यानी अनियमितता बनी रहे, क्या हो, किसी का व्यवहार है कि उसका व्यवहार तो क्या है, वेगेरी है, अर्थात वो सनकी व्यक्ति है, विम्जिकल पर्सन है, तो वन इज विम्जिकल, तो ऐसे सनकी व्यक्ति के लिए भी वेगेरी का प्रयोग कर सकते हैं। या कोई चीज है जिसमें इरेगुलरिटी हो, अनियमितता हो, तो क्विक सम, विम्जी और पेक्युलरिटी, तो जो विम्जिकल हो, सनकी हो, क्विक हो, जिसमें तेजी से बदलाव आए, तो पेक्युलियर चीज हो तो उसको हम वेगेरी कहेंगे। एंटोनिम हो जाएगा ट्रुथ या एक्यूरेसी, जिसमें सत्यता हो, स्थिरता हो, जिसके बारे में प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी की जा सके जो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यूसेज शी हैड हर ओन स्टाइल एंड वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द विगेरीज ऑफ ए फैशन, उसका अपना खुद की शैली है और वो है जो फैशन की विगेरीज यानी फैशन की जो इरेगुलरिटीज है, अनियमितता है, उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होती, उसका अपना स्टाइल है। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, हमेशा की तरह आज का अपना जो वर्ड आ रहा है वो है मीटरोलॉजिकल। तो आज अपना वर्ड है मीटरोलॉजिकल। आप देखें इस शुरू वाले सिलेबल पर है जो कम स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस बार यहां लगा है, तो मीटरोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल बोलेंगे इसको। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोसेस एंड फेनोमेन ऑफ द एटमॉस्फेयर स्पेशली एज मीन्स ऑफ फॉरकास्टिंग द वेदर। अब कोई भी चीज है जो वातावरण की घटनाओं से संबंधित हो, खास तौर से मौसम का पूर्वानुमान संबंधी, तो इसे बोलेंगे मौसम संबंधी या मौसम विज्ञान संबंधी या हवामान संबंधी। तो अपने जितने भी भारत के अंदर जो मौसम आते हैं, तो मॉनसून के अंदर वर्षा के संबंधी, मौसम संबंधी जो जानकारी है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आती है। तो अब देखते हैं इसके सिनोनिम क्या हुआ, क्लाइमेटिक जलवायु संबंधी, बैरोमेट्रिकल, बैरोमेट्रिकल हो जो जलवायु बैरोमीटर पे जिसे मापा जा सके, या बैरोस्कोपिक। एंटोनिम हो जाएगा डाउन टू अर्थ, पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ग्राउंडेड, भू रिलेटेड। डिटेल मेट्रोलॉजिकल डेटा, एग्जांपल हो गया विस्तृत मौसम विज्ञान डेटा है, आंकड़े हैं। तो आप इसको चित्र से समझ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग, विज्ञान विभाग, सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इसका लोगो लगा हुआ है। आदित्यात जायते वृद्धि, आदित्यात जायते वृद्धि, इसी के डिपार्टमेंट में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारतीय हवामान शास्त्र विभाग, तो हवामान शास्त्र यानी मेट्रोलॉजिकल। भारत मौसम विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आप ये देख सकते हो इसका अधिकृत ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन। तो आई डू होप आपके ये वर्ड ऑफ द डे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप दोनों चित्रों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट आज का एडिटोरियल देखते हैं। मौसम संबंधी क्या बात कर रहे हैं एडिटर्स, इसकी टोन क्या है, कोर्टेस सीधा हिंदू से है। एज यूजुअल कैप्चरिंग द मॉनसून, मॉनसून को पकड़ना, इट्स वेरिएंस एंड द मैसेज। तो मॉनसून के बारे में जानना, इसमें कितने वेरिएंस आते हैं, बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और मॉनसून हमें क्या संदेश देना चाहता है। इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट वेगेरीज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। वेगेरीज मीन्स इंस्टेंट जो अनियमितता है, इरेगुलरिटीज है। वेगेरीज मीन्स इरेगुलरिटीज, जो जितनी अनियमितताएं हैं मौसम की। तो इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस, भारत को है जो ऑल वेदर इंश्योरेंस की आवश्यकता है। किसके विरुद्ध, ग्लोबल क्लाइमेट, जो वैश्विक जो जलवायु है उसकी जो अनियमितताएं हैं,
वगैरीज है इसके विरुद्ध, क्योंकि वैश्विक जलवायु में इतने ज्यादा अनिश्चित है, ये बदलाव आ रहे हैं कि हमें सर्टेनिटी चाहिए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008 इंडिया हैज रिपोर्टेड अ डेफिशिएंट मानसून। 2018 से ही पहली बार भारत ने क्या है, डेफिशिएंट मानसून है जो, यानी अल्प मानसून है जो रिपोर्ट किया गया है। फ्रॉम जून टू सितंबर दिस ईयर, जून से सितंबर तक इस साल इंडिया रिसीव्ड 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इंडिया में 82 सेंटीमीटर रेनफॉल ही प्राप्त की है, नियरली 6% लोअर देन द 89 सेंटीमीटर दैट इज कंसीडर्ड नॉर्मल। 89 सेंटीमीटर जिसे नॉर्मल माना जाता है उससे लगभग 6% कम माना है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपको समझने में। अब प्रश्न इस पैसेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ मॉनसून, तो 89 सेंटीमीटर इन इंडिया। सो दिस ईयर क्या रहा, लेस देन 6% मोर देन दिस ईयर नॉर्मल, या लेस देन, तो हमें क्या बताना है, लेस देन, लोअर। इसको पढ़ करके इस तरह से डेटा समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। बिगिनिंग अप्रैल में शुरुआत करते हुए देयर वर इनफ इंडिकेशंस दैट द मॉनसून वुड बी सबड्यूड विद एन अल निनो ऑन द होरिजन। ऑन द होरिजन संभावित, तो शुरुआत में ही इस बात का पता था कि ये सबड्यू हो जाएगा, मॉनसून कम रहेगा, क्योंकि अल निनो प्रभाव है जो अविसंभावी है। अल निनो ऑन द होरिजन, अल निनो सामने ही था। अल निनो और ला निनो आपको पता है दो होते हैं। जो अल निनो का प्रभाव होता है तो भारत में वर्षा कम होती है, और ला निनो के प्रभाव में वर्षा ज्यादा होती है। So this cyclical warming of the central and the eastern Pacific Ocean usually corresponds to the decline in rainfall over India. तो this cyclical warming, ये जो साइक्लिकल चक्रीय जो वार्मिंग है, जिसका गर्म होना है, किसका, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, केंद्रीय और पूर्वी जो प्रशांत महासागर है उसका क्या है, गर्म हो जाता है। उसके गर्म होने से जो समुद्र में टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है, तो उससे भारत में क्या होता है, इट कोरेस्पोंड्स टू ए डिक्लाइन रेनफॉल ओवर इंडिया। तो इससे भारत में वर्षा में कमी होती है, पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट, कम से विशेष तौर से उत्तर पश्चिम में। बिटवीन 2019 एंड 2019 से 2022 के बीच द इंडियन मॉनसून वाज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय द कन्वर्स फेनोमेन, और ये इसके कारण भारतीय जो मानसून है वो विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। एक कूलिंग ला नीना, क्योंकि अब गर्म होने की बजाय क्या हुआ, कूलिंग ठंडा करने वाला ला नीना प्रभाव हो गया। दैट समटाइम्स इज एसोसिएटेड विद अबव नॉर्मल रेनफॉल, और ला नीना है जो अक्सर क्या होता है, सामान्य से ज्यादा वर्षा के साथ संयोजित है, यानी ला नीना के प्रभाव में सामान्य से ज्यादा वर्षा होती है। तो ला नीना का परिणाम हमें हिमाचल, पंजाब आदि में बाढ़ के रूप में देखने को मिला। बाय बोथ metrics, in data metrics से the expectations of a normal monsoon in 2023 were muted। तो इससे पता चला कि 2023 के अंदर जो नॉर्मल मानसून होगा वो मैट्रिक्स शांत होगी, उसके बारे में हमने बात नहीं की। However, the experience of the monsoon this year was far from the ordinary, लेकिन इस साल हमारा जो अनुभव है बिल्कुल सामान्य से अलग रहा। About 9% of the country received excess rainfall, अत्यधिक heavy rainfall with 18% getting deficient, जिसमें से 18% में deficient अल्प वर्षा हुई, and the rest of the country normal, बाकी शेष देश में क्या हुआ, सामान्य वर्षा हुई। rainfall while on the one hand, जबकि एक तरफ, on the one hand एक तरफ, अगस्त the second most important monsoon month, जो कि अगस्त का महीना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानसून मंथ है, posted a third less than its normal, उसमें तीसरी बार सामान्य से कम वर्षा हुई। several states in नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में which were expecting minimal rainfall, जो कि अल्प वर्षा की उम्मीद कर रहे थे, were delusioned following the multiple episodes of record rainfall,
जो कि बहुत सारे उसमें रिकॉर्ड तोड़ वर्षा है जो हुई और वहां बाढ़ की स्थिति आ गई। वर डिल्यूज्ड यानी वे बाढ़ग्रस्त हो गए। वर फ्लडेड, वर डिल्यूज्ड मींस वर फ्लडेड। सो जुलाई फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए जुलाई का महीना था एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल इन चंडीगढ़, हरियाणा एंड द हिमाचल प्रदेश। जुलाई के अंदर अपवाद स्वरूप चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हेवी रेनफॉल देखी गई, रिजल्टिंग इन फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, और उनका परिणाम बाढ़ और भूस्खलन रहा। सेवरल सिटीज वर लेफ्ट ग्रेपलिंग विद सीरियस फ्लडिंग ओवर सेवरल डेज, अनेकों शहरों को बाढ़ग्रस्त स्थिति में जो परेशान होते देखा गया। क्लाउड बर्स्ट वर रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश, क्लाउड बर्स्ट बादल का फटना, हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। वर रिपोर्टेड आप देखेंगे ज्यादातर पैसिव स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इन अगस्त, एंड इट इज वर्थ वाइल टू नोट हियर दैट, यहाँ ये बात उल्लेखनीय है, वर्थ वाइल टू नोट, ये नोट करना उल्लेखनीय है, दैट दीज एपिसोड्स ऑफ द इंटेंस रेन वर ड्यू टू सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये जो अत्यधिक इंटेंस रेन थी इसका कारण क्या था, सो कॉल्ड तथाकथित पश्चिमी विक्षोभ थे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब होता है विक्षोभ, ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण हुआ। डेट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, जो कि अतिरिक्त उष्णीय तूफान है, फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, जो कि भूमध्य क्षेत्र से आते हैं, एंड नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले ए मेजर पार्ट इन द मॉनसून, जिनका की मानसून में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। सो thus इस प्रकार these are the fingerprints of the wide ranging impacts of the anthropogenic warming, और ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग जो मानव जनित उष्णता है, यानी जलवायु में जो गर्मी बढ़ रही है उसके परिणामों का व्यापक प्रभाव है, उसके ये फिंगरप्रिंट है, ये एक उसका संकेत है, हिंट्स हैं। एट द अदर हैंड, अब देखिए दूसरी तरफ क्या है, एट द अदर हैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वर ड्रॉट लाइक, अब देखो इसमें एक तरफ तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां अल्प वर्षा होगी, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां एक्सेसिव रेन होगी कि बड़े बड़े एरिया डाइल्यूज हो गए, और एक कंडीशन इसके अंदर हुई, कुछ क्षेत्र सूखे भी रह गए, यानी ड्रॉट भी है, हैवी रेनफॉल भी है और लेस रेनफॉल भी है। तो कहीं तो बहुत कम है, कहीं अत्यधिक है, कहीं एकदम ड्रॉट है, तो तीन तरह के कंडीशन है। तो जलवायु बिल्कुल है जो अनियमित हो गई। तो ड्रॉट लाइक कंडीशंस इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है, पंजाब हिमाचल में बाढ़ आ रही है, कुछ क्षेत्रों में गुजरात या राजस्थान में अल्प वर्षा हो रही है। तो महाराष्ट्र एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस वाज आल्सो रिपोर्टेड आउट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर अत्यधिक वाटर स्ट्रेस देखा गया, बिहार एंड कर्नाटका में भी। वेयर इन द केस ऑफ कर्नाटका, जबकि कर्नाटक के मामले में मैटर्स केम टू ए हेड विद द नेबरिंग तमिलनाडु ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द कावेरी रिवर। तो कर्नाटक में तो क्या हुआ, कावेरी रिवर से पानी का शेयर हिस्सा लेने के मामले में झगड़े पर उतारू हो गए। सो द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है, हैज आल्सो फोरकास्ट प्रेडिक्ट, उसने भी भविष्यवाणी की, ए नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक सामान्य उत्तरी पूर्वी मानसून रहेगा फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक ये रहने वाला है, एंड नॉर्मल टू द अबोव नॉर्मल रेनफॉल, या सामान्य से थोड़ा ऊपर वर्षा होगी ओवर द लार्ज पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जबकि उत्तरी पश्चिमी भारत के बड़े भूभाग पर ऐसा रहने वाला है, एंड द साउथ पेनिनसुलर इंडिया, और दक्षिणी प्रायद्वीपीय, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, तो पेनिनसुला से पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय ये हो गया पेनिनसुलर। तो साउथ इंडिया के अंदर है जो खास ज्यादा वर्षा होगी, ऐसा उन्होंने अनुमान जताया। सो द साइंस आर देयर ऑफ इंक्रीज्ड रेन्स, तो संकेत क्या थे, ज्यादा वर्षा के थे, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत के अंदर,
द स्पेशियल जियोग्राफिकल एंड टेम्परल वेरिएंस, जो टेम्परेचर के और जो ज्योग्राफी के जो वेरिएंस थे, जो उतार चढ़ाव थे, ऑफ द मानसून रीइटरेट्स, ये इस बात पे बल देते हैं, इस बात को रीइंफोर्स करते हैं, द नीड टू इन्वेस्ट इन मोर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजिलेंट यानी स्ट्रॉन्ग, इसका रिजिलेंट का मतलब फ्लेक्सिबल भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने की आवश्यकता है, दैट कैन बी एन ऑल वेदर इंश्योरेंस अगेंस्ट द इंक्रीजिंगली अनप्रेडिक्टेबल वेगेरीज ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। तो हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है जो कि ग्लोबल क्लाइमेट की जो इरेगुलरिटीज है, वेगेरीज है, इसके विरुद्ध, और वो क्या है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी हम पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते, उसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की है कि हम आश्वस्त हो सके कि ऐसा होने पर हम ऐसा कर लेंगे। द पैटर्न इन रिसेंट ईयर्स इज टू इम्प्रूव द फोरकास्ट मॉडल्स, ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं, जो मॉडल देख रहे हैं हाल ही के वर्षों में, जिसमें हम फोरकास्ट मॉडल्स करते हैं, मौसम का जो पूर्वानुमान लगाते हैं, दैट आर बेटर एबल टू वार्न ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेज, और वे जो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं उनके बारे में चेतावनी देने के अच्छे साधन साबित हो सकते हैं। इन वेदर ए वीक और टू अहेड, जो वेदर के मामले में 1-2 सप्ताह में पहले जानकारी दे सकते हैं, एंड हैविंग अप्रोचेस दैट फेल टू कैप्चर द डायनेमिक्स ऑफ द इंडियन मानसून, और इस तरह के उपागम अपना सकते हैं या उनसे बचा जा सकता है जो भारतीय मानसून के बारे में सही भविष्यवाणी व्यक्त करने में परेशानी पैदा करते हैं। सो मोर मनी एंड एक्सपर्टीज शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस, तो इसकी ओर ज्यादा धन और विशेषज्ञता है जो डायरेक्ट की जानी चाहिए, निर्देशित की जानी चाहिए। यानी केरला के एडिटर्स ये कहना चाहते हैं कि मौसम विज्ञान का है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो अपनी प्रेडिक्शन फोरकास्ट करने के मामले में ज्यादा धन बजट अलॉट करे और इसमें ज्यादा साइंटिफिक वर्क करे, एक्सपर्टीज है जो इसमें इन्वेस्ट करे, ताकि करेक्ट, एक्यूरेट और अहेड, बहुत ही 2-3 सप्ताह पहले उसके बारे में एग्जैक्टली फोरकास्ट किया जा सके। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई डू होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और कंटेंट समझ में आया होगा। प्रतिदिन आप इनको थोड़ा सा रिवाइज करते रहें। नमस्कार।